हेलो नाज़रीन, वैसे तो कोई भी दर्द या पेन अच्छा नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होता, चाहे वो जिस्मानी पेन हो या हमें कोई इमोशनल या स्पिरिचुअल पेन्स हों। सारे ही तकलीफ़ देते हैं, लेकिन जो दांत का दर्द है उसका एक अपना ही लेवल है। जब हमें कभी कोई दांत का दर्द होता है तो हमें ये समझ ही नहीं लगती कि हम इसको कैसे कम करें, कैसे कंट्रोल करें, और कभी-कभी ये पेन इंतहाई जो है ना हमारी बर्दाश्त से भी बाहर चला जाता है, ख़ासकर ये पेन जब हमें अचानक लगता है। और जब आप अपॉइंटमेंट्स बनाना चाहते हैं, स्पेशली हम बात करते हैं यूरोपियन मुल्कों की, यूके की या वेस्टर्न मुल्कों की, तो सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। अगर मिलती भी हैं तो वो इतनी कॉस्टली होती हैं कि हमारी पॉकेट से या हमारे रेंज से बाहर होती है, वो बात हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और फिर जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें जो पेन आपको मिलता है उसका भी एक अलग ही लेवल है। तो हम आज बात करेंगे टूथेक पे, या जो दांत का दर्द है कि उसके पीछे वजूहात क्या हैं। सबसे पहले जो देखा जाता है ना कि दांत का दर्द है तो उसके पीछे वजह क्या है, उसके हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नॉर्मली दांत के दर्द के पीछे एब्सेस या पस होती है, यानी किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके दांतों में, अगर आपने अपने दांतों की लुक आफ्टर नहीं की, और असल में होता यह है कि अगर आपके दांत एक वक्त पर ख़राब होना शुरू हो 50-60 के बाद, जब डीजनरेशन हमारी ज़िंदगी में शुरू हो जाती है, बुढ़ापा शुरू हो जाता है, जिसको रिवर्स करना या कम करना तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम आपको अर्ली एज में हो, यंग एज में हो, उसको हम कहते हैं प्री मेच्योर एजिंग, तो ये फिर बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। और आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे यंग बच्चों में भी दांतों में तकलीफ़ें या कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, दांत जो है आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाते हैं, उसमें जो है ना होल बनना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ गम्स की बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें स्कर्वी है, पायोरिया है, जिसमें गम्स की जो बेसिस हैं वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो ये सारी वजूहत होती हैं जिस वजह से हमें दांत का दर्द होता है। और इसके साथ आपको सिर्फ पेन नहीं होता, बल्कि स्वेलिंग हो जाती है, आपके मुंह से बदबू आती है, फीवर होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ अनकंफर्ट होता है कि आप खाना भी नहीं खा सकते। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेमेडीज शेयर करूंगा जो घर में भी अगर आपके पास हो तो आप उससे अपना इलाज शुरू कर सकते हैं, जब तक आप अपने डेंटिस्ट को प्रॉपर चेकअप ना करवाएं या इलाज उनसे ना करवा सकें। तो टॉप 3 जो होम रेमेडीज़ है मैं आपसे बात करूंगा। नंबर 1 एक ऐसी चीज़, इसको हम कहते हैं एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए हुए ऑयल होते हैं, और मैं आपको कुछ ऑयल बताऊंगा। अगर आप ये बाज़ार से लेकर अपने घर में रखें तो जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन हो तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो 5 टॉप ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो कि एक्सटर्नल यूज़ में नहीं होने वाले, आपने लेने हैं जो फूड ग्रेड वाले होते हैं, जो आप इंटरनल यूज़ कर सकते हैं, मुंह के अंदर भी रख सकते हैं। क्योंकि एसेंशियल ऑयल दो तरह के हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़ जो कि मसाज वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और कुछ जो है वो हम इंटरनली भी ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड ग्रेड वन, तो वो वाले आपने देखने हैं। तो नंबर 1 जो ऑयल है उसका नाम है पेपरमिंट, बड़ा कॉमन है। थाइम, अब मैं आपको बता भी देता हूँ, ये जो है ना ये पेपरमिंट, इस तरह का ऑयल आपको छोटी छोटी बोतलों में मिलता है। दूसरा ऑयल जो आपको लेना चाहिए उसका नाम है थाइम, THYME। एक और ऑयल है जो कि एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल होता है, इसका नाम है टी ट्री ऑयल। और एक और ऑयल जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ उसका नाम है ओरिगेनो ऑयल, OREGANO। और जो ऑयल मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप सब ने उसका नाम सुना हुआ, उसका नाम है लौंग का तेल या क्लव ऑयल। तो ये आप में लेना है, स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा क्लोव ऑयल या पेपरमिंट ऑयल, इनकी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपने ये करना है कि ये ऑयल जो है ना, एक चम्मच में आपने, टेबल स्पून में, चम्मच में आप ले लेना है कोकोनट ऑयल। क्योंकि कोकोनट ऑयल की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। कोकोनट ऑयल बेसिकली एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, हर किस्म के इन्फेक्शन सेंसिटिविटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोकोनट ऑयल नहीं है तो फिर आप दूसरी सूरत में स्वीट आलमंड यानी मीठे मीठे बादामों का तेल ले लें, और उसमें इसमें से एक चम्मच उसमें डाल के रखें। अब इस जो ऑयल है इसको आपने अपने मुंह में थोड़ी देर के लिए रखना है, 5 से 10 मिनट के। इसके साथ आपका जो पेन होगा बहुत हद तक आप देखेंगे कि सबसाइड हो जाएगा। तो इन 5 एसेंशियल ऑयल में से, जिसमें मैंने बताया थाइम, पेपरमिंट, टी ट्री, ओरिगेनो या जो क्लव है, तो ये आपको होम रेमेडी में नंबर 1 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, आप ये कर सकते हैं कि हर घर में हम टी बैग्स रखते हैं, खासकर ग्रीन टी और पेपरमिंट टी के जो बैग्स होते हैं वो भी आप अपने दांतों के दरमियान थोड़ी देर के लिए रखेंगे ना, इस तरह चबा के, तो उसके असर से भी उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप देखेंगे कि आपका पेन जो है काफ़ी कम हो गया। तो ये भी सेकंड रेमेडी, हर घर में टी बैग्स होते हैं बने बनाए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी चीज़ जो आप अपने घर से इस्तेमाल कर सकते हैं वो है फ्रेश कोरिएंडर, जिसको उर्दू में धनिया कहते हैं। तो आप धनिया लेकर आएँ, फ्रेश जो होता है उसको पहले धो लें, उसको थोड़े से पानी में उबालें। जब उसका सही तरह से असर निकल आए, या उसका क्या कहते हैं, रस निकल आए, तो उसके साथ आपने अपने मुंह को जो है ना रिंस करना है, उसके साथ गार्गल्स करने हैं या कुल्लियाँ करनी है। इस तरह अगर आप 5-6 दफ़ा करेंगे दिन में 3 से 4 मरतबा, तो आप देखेंगे कि जो धनिया है, कोरिएंडर है, उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो भी आपको काफ़ी हद तक पेन रिलीफ दे सकता है। साथ साथ आप, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप जो नॉर्मल पेन किलर्स हैं, पैरासिटामोल
इबुप्रोफेन, कोकोडामाल, कोडीन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मेडिसिन्स को नहीं लेना चाहते तो इनसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मैं आपसे बात करूँगा वो कौन सी ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ हैं, होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं, जो अगर हमारे पास पेशेंट आता है इस कंडीशन में, पेनफुल कंडीशन में, और हम उनको देते हैं तो उनको फ़ौरन रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो 2 टॉप मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी की, जो हर किस्म के ओरल हेल्थ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मेडिसिन का नाम है मर्कसोल, MERCSOL, और दूसरी मेडिसिन का नाम है क्रियोसोटम या क्रियोसोटे भी इसको कहते हैं। तो ये 2 मेडिसिन नॉर्मली मैं अपने पेशेंट को देता हूँ। अगर वो 2-4 दिन इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक उनका जो मसला हल हो जाता है। और ये दवाई हमेशा हम गोलियों की सूरत में ओरल हेल्थ इस तरह बना कर देते हैं, जो वो अपने मुंह में रख के चुबाते हैं या चूसते हैं तो पेन कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग टर्म अपने दांतों का ख्याल रखना है तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है, इसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर, और इसमें फ्लोरीन है, कैल्शियम है, जो विटामिन डी के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्रिवेंशन फ्रॉम एनी डिके ऑफ योर टीथ एज वेल। और एक अपना टूथ पाउडर बनता है जिसको हम पाकिस्तान में या इंडियन मुल्कों में मंजन वगैरह के नाम से कहते हैं। तो ये एक टूथ पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, इसका नाम है हैकला लावा। तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर आपको हैकला लावा मिलता है तो वो आप अपने दांतों पे इस्तेमाल करें या उसकी गोलियां बना के चूसें, तो आपके दांत जो हैं काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देंगे, और उसमें डिके होने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कम हो सकता है। तो वैसे तो हम फ्लोरीन फ्लोराइड वाले जो है वो इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट, वो भी ठीक है। अगर आप अपने दांतों की सही हिफाजत करेंगे, प्रॉपर टाइम पे आप उनको जो है ब्रश करेंगे, फ्लॉसिंग करेंगे, साफ़ रखेंगे, तो आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपने प्रिवेंशन भी करनी है। एक ख़ास चीज़, जब आपको दांत का दर्द हो तो कोशिश करें कि बहुत ठंडी या बहुत गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। चीनी वाली चीज़ों का इस्तेमाल आप कम करें, शुगर जिसमें बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर आपको पेन ज़्यादा है तो फ़ौरन आराम के लिए आप जो है ना वार्म कंप्रेस भी ले सकते हैं, यानी कोई चीज़ गर्म करें, तकिया वगैरह कोई ऐसा, तो उसके साथ आप यहाँ पर टकोर दें या मसाज करें, तो उसके साथ भी दांत का दर्द ख़त्म हो सकता है। सप्लीमेंट्स की जहाँ तक बात है तो दांतों की हिफाजत के लिए विटामिन सी, विटामिन डी और फ्लोरीन ये है टॉप पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर घर में बेकिंग सोडा काफ़ी होता है, नमक हर घर में मौजूद होता है। बेकिंग सोडा और नमक जो टेबल सॉल्ट होता है उसके साथ भी अगर आप रिंस करें तो आप अपने दांतों की एटलीस्ट फर्स्ट लाइन जो हेल्प है या ट्रीटमेंट है आप कर सकते हैं। बाद में आप अपने डॉक्टरों से मिलकर देखें, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई कैविटी बन गई है, कोई इन्फेक्शन है, जिंजिवाइटिस है, पायूरिया है, मुख्तलिफ दांतों की बीमारियाँ हो सकती हैं, तो उसका आप बाकायदा इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको होम्योपैथी पे यकीन है, अगर आप ये मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप इनको ये ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके दांतों की लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करेंगी और इनको वक्त से पहले गिरने से बचाएंगी। मैं वही कह रहा हूँ कि वक्त से पहले बूढ़ा होना जो है ये नुकसानदेह होता है। अगर आप वक्त पर बूढ़ा हो रहे हैं, 50, 60, 70 उम्र है, तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप वक्त से पहले आप में ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं तो उस पर आपको कंसर्न करना चाहिए। अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहिए, मेरा क्लिनिक यूके में है, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके ये तमाम जो बीमारियां, इस पर आप सर्च करें, आपको गूगल में मेरी वेबसाइट मिल जाएगी और उस पर आप अपनी ट्रीटमेंट्स का भी रेडीमेड रेमेडीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का एड्रेस है www.mindbodyheal.co.uk। उम्मीद है इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। हमने कोशिश की है कि मुख्तसर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें, क्योंकि लोगों के पास टाइम है नहीं, लोग लंबी बात सुनना नहीं चाहते, हर बंदा क्विक फिक्स चाहता है। और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी टू द पॉइंट ऐसी रेमेडीज़ बताएं जिसमें आपको किसी भी बीमारी में फ़ौरन हेल्प मिल सके। मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद है तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे। अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।